गन्ना किसान ने कर दिया कमाल और गन्ने की जो लंबाई है वो काफ़ी उगा दी और गन्ना भी स्वस्थ, मोटाई भी ज़्यादा है और उसकी जो कल्लों की संख्या है वो ज़्यादा है। और किसान ने ये इसमें क्या किया, जो जो गन्ने की लिए लंबाई है इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि कहीं कहीं इतनी लंबाई देखने को मिलती है और अन्यथा जो लंबाई है गन्ने की देखने इतनी नहीं मिलती है। कहीं गन्ने की ज़्यादा लंबाई हो जाती है तो गन्ना पतला होता है। तो हम आपकी जो मुलाकात करा रहे हैं अपने किसान से कर रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार साहब। और तो गन्ने की लंबाई तो आपने काफ़ी बढ़ा ली। गन्ने की लंबाई हमने क्या बढ़ा ली, वैरायटी ऐसी है, वैरायटी अच्छी है तो लंबाई अच्छी हो गई। अब ये वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है लंबाई का बढ़ना। जो वैरायटी नहीं है इतनी लंबाई की, उसकी कहाँ से बढ़ा पाएंगे। तो आप नीचे उतार रहा हूँ। अच्छा, नीचे आ जाता हूँ अब मैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो वैरायटी है हमें काफ़ी शानदार लग रही है, क्योंकि जो इसके गन्ने की जो लंबाई है वो तो ज़्यादा है ही, मोटाई भी अच्छी खासी है और गन्नों की संख्या टिल्लिंग बहुत है और इसके अंदर। देखिए हाँ, इसमें जो इसे आप गिनकर देखिए गन्ने कितने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गन्ने हैं इसके अंदर। एक बड से हैं, ये सिंगल बड से बुआई की। सिंगल बट की बुआई है। हाँ, सिंगल बड की बुआई है। जो फलों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये संख्या थोड़ी कम होती तो इसकी मोटाई तो भी मोटाई और हाँ, ज़्यादा मोटाई और ज्यादा होती, कल्लों की संख्या ज्यादा हो गई इसके अंदर। और इसका जो अगोला है आज भी हरा भरा बना हुआ है। अंगोला बहुत सुंदर अंगोला, अंगोले की लंबाई काफी है और सुंदर अंगोला। इसके अंदर रोग भी नहीं है। तो इस वैरायटी को बोने के लिए आपने शुरुआत में क्या क्या किया, जैसे जुताई के बारे में बताइए। शुरुआत में इसकी जुताई टिलर्स, हैरो, रूटर और उसके बाद ट्रेंच ओपनर से इसके खूड़ खींच दिए गए और लेबर से इसे सिंगल बड लगवाया गया। तो उसमें आपने भूमि शोधन के लिए तो उसमें भी कोई दवाई वगैरह डाली? भूमि शोधन के लिए इसमें ट्राइकोडर्मा का यूज किया गया था ट्राइकोडर्मा। जुताई पर। तो ट्राइकोडर्मा काफ़ी अच्छा है। हाँ, उसका जो प्रयोग है हमें गन्ने की बुआई से पहले अवश्य करना चाहिए। जुताई पे करना चाहिए। और उस ट्राइकोडर्मा को अगर 15 दिन पहले गोबर खाद में मिलाकर रख दिया जाए तो जो उसके जो रिजल्ट हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा है, पोरी की जो लंबाई है पोरी की लंबाई बहुत अच्छी है। एक आंख से दूसरी आंख की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी के कारण जो गन्ने की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। तो इसमें आपने पेस्टिसाइड कितने यूज़ किए? इसमें ज़्यादा कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है इस गन्ने की। अंगोला अच्छा है, रोग इसमें कम आते हैं। जबकि 0238 में तो रोग ज़्यादा आते इसमें हैं। रोग नहीं है, ये जो है अपने आप में ही प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए गन्ना है। छोटे मोटे रोग से तो ये खुद लड़ लेता है, इसमें ज़्यादा कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है। फंगिसाइड लगाया तो इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा है। इसी कारण इसमें जो बीमारी है बीमारी टिकती नहीं इसके सामने, इसीलिए इसकी लंबाई इतनी हो गई। ये बीमार तो वैसे ही पनप ही नहीं पाएगा, जो बीमार है वो कमजोर रहेगा। हाँ, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ है, जब स्वस्थ है तो उसका विकास होगा पूरा। तब विकास होगा, स्वस्थ का ही विकास होता है। बीमार तो विकास ही नहीं कर पाता। बीमार तो इलाज में रह जाता है। हाँ, वो तो इलाज में रह जाता है, चाहे वो मनुष्य है या पशु है या वनस्पति। यदि बीमार है तो ये जो वैरायटी है इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के कारण बीमारियों से दूर। हाँ, इसलिए इसने इतनी लंबाई ले ली है क्योंकि ये बीमारी का इस पे असर नहीं है। तो अब इस समय जो टाइम चल रहा है किसान के लिए काफ़ी समस्या भरा टाइम है, क्योंकि जो इस समय तक सबसे सुंदर सबसे बढ़िया जो वैरायटी थी लाभ देने वाली वो 0238 थी, लेकिन अब वो फेल हो गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, 0238 ने किसान को जो है
किसान बनाया, वरना किसान परेशान था बहुत। उसने अच्छा उत्पादन दिया, लेकिन उसके जाने के बाद अब तो वो चला गया आर्टिस्ट, तो समझ लो उसके अंदर इतने रोग आ गए हैं और इतनी परेशानियां हैं कि उसे कितना भी इलाज करो, कितनी दवाइयाँ दो, वो पैदावारी अच्छी नहीं दे पा रहा। लेकिन अब किसान जो है नई नई वैरायटियाँ लगा के देख रहे हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छी होगी। तो हम लोगों ने भी बहुत सारी वैरायटियाँ लगाई हैं, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया इस वैरायटी ने तो हमें। ये जो वैरायटी है कौन सी है? ये 0517 वैरायटी है और बहुत स्वस्थ अच्छी वैरायटी है। इसकी पैदावार 38 से ज़्यादा है। इस वैरायटी की हमें खास खास पहचान बताओ, क्योंकि इस समय जो हमारे गन्ना के किसान हैं काफ़ी परेशान हैं। उनको कोई वैरायटी कोई से नाम से दी जा रही है, तो जो 517 आज जो वैरायटी मिली है वो हमें लगता है कि यही सबसे अच्छी वैरायटी है। यानी कि जो 517 लोग बता रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ओरिजिनल वैरायटी है, हमें ऐसा लगता है। देखो, इसकी जो पहचान है 17 की, इसकी आँख बिल्कुल गोलाई लिए हुए गोल आँख होती है और कलर इसका पीला होता है। यदि पत्ती उतर भी जाती है, पत्तियां उतरने के बाद भी ये अपना कलर चेंज नहीं करती। कलर इसका येलो पीलापन ही बना रहता है। पीलापन है, गोल आँख है, लंबी पोरी है और लंबाई अच्छी होती है इसकी। ये इसकी पहचान है। अच्छी लंबाई का गन्ना है, गोल आँख है, येलो कलर है, समझ लो 17 है, वरना तो लोग तो क्या क्या बेच रहे हैं। तो क्योंकि किसान को अभी पहचान तो है नहीं, नई नई वैरायटियाँ हैं, तो पहचान करनी पड़ेगी, वरना तो कोई वो फर्जी बीज भी ला सकता है कहीं से। पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। और मेरा नाम अजीत सिंह है, गांव हासमपुर है, जिला अमरोहा, और मेरा मोबाइल नंबर 70 17 480 674। और कुछ भाई ऐसे होते हैं कि उन्हें हिंदी में पता नहीं लग पाता, तो 7017480674 ये मेरा नंबर है। बीज अपने पास उपलब्ध है, अच्छी वैरायटी है। कोई किसान भाई बीज लेना चाहता है तो बीज हम लोग उसे दे देंगे।